आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफाइसी, जो कि एल्गी प्लांट किंगडम का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ जिसमें एल्गी के जनरल फीचर्स हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले उसे देखें, जिससे आप इससे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरोफाइसी जो होता है, जिसे ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि क्लोरोफाइसी है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण कि इस प्लांट किंगडम के जो सारे के सारे प्लांट हैं उनका कलर ग्रीन होता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये दो तरह की होती है। आउटर लेयर में पेक्टोज की बनी होती है और इनर लेयर में सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल जो होती है बहुत रिजिड होती है, कठोर होती है, इसीलिए आउटर लेयर में पेक्टोज और इनर लेयर में सेल्यूलोज पाया जाता है। इसके बाद आता है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड इसमें स्टार्च होता है, लेकिन कुछ एल्गी जो होते हैं उनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी पाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं, जो वर्णक होते हैं, यहाँ पर ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जिनके कारण ही एल्गीज का रंग हरा होता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल भी पाया जाता है। जैंथोफिल यहाँ दो प्रकार के होते हैं, ल्यूटियाजैंथीन और वायोलेजैंथीन। तो वायोलोजैंथीन जो होता है येलो कलर का होता है। इसके बाद पिगमेंट्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसकी शेप में बहुत वेरिएशंस होती हैं, बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कप शेप्ड। कप शेप्ड का मतलब होता है कप की जैसी शेप में पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास में। गिल्डर शेप जो होता है वो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। रिबन शेप्ड स्पायरोगायरा में पाया जाता है, जो कि जिगजैग होता है। इसके अलावा रेटिकुलेट जो होता है, रेटिकुलेट शेप में यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो ओडोगोनियम में पाया जाता है। डिस्कॉइडल जो है कारा नामक शैवाल में पाया जाता है। और स्टिलेट यानी ताराकार जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो जिग्निमा नामक शैवाल में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गमन की। तो एल्गीज में जो गमन होता है वो फ्लैजिला के द्वारा पाया जाता है, यानी फ्लैजिला से ही एल्गी गमन करते हैं। तो फ्लैजिला में जो एल्गी में जो फ्लैजिला होते हैं मोस्टली दो होते हैं, जो दोनों इक्वल साइज के होते हैं। उसके बाद स्पेशल पॉइंट आता है। एक स्पेशल पॉइंट ये है कि ग्रीन एल्गी जो हैं सबसे एडवांस प्लांट हैं, इसीलिए इन्हें हायर प्लांट का पूर्वज भी माना जाता है, यानी कि जितने भी उच्च पादप हैं उन सभी का इन्हें पूर्वज कहा जाता है, पूर्वज माना जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं हम एल्गी के। यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक कोशिकीय शैवाल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास को वर्तमान में हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। पहले इसे यूनिसेलुलर एल्गी के रूप में पढ़ा जाता था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिए, ये कुछ चेंजेस हुए हैं प्रेजेंट में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है नॉन मोटाइल होता है। तो नॉन मोटाइल क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए ये नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय होता है, फ्लैजिला विहीन। तो फ्लैजिला नहीं होते, इसीलिए ये क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। इस पर प्रयोग करते हुए केल्विन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने C3 साइकिल की खोज की थी। तो आपको पता ही है कि क्लोरेला नामक शैवाल पर और सेनेडेस्मस पर केल्विन ने जो है प्रयोग किए थे और उन्होंने C3 साइकिल की खोज की थी। इसके अलावा स्पेस में O2 यानी ऑक्सीजन का और भोजन का स्रोत भी है, यानी कि स्पेस में जब जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के लिए और भोजन के लिए क्लोरेला नामक शैवाल को लेकर जाते हैं। उसके बाद आता है एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है। यह सबसे बड़ा यूनिसेल्युलर प्लांट है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय प्लांट है। इसके अलावा हैमरलिंग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर प्रयोग करके न्यूक्लियस यानी केंद्र के महत्व को बताया और कहा कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल जो होता है
तो सेल्स जो हैं इसमें कॉलोनी में प्रेजेंट रहती हैं। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था, सिनोबियम किसे कहते हैं? तो सिनोबियम जो होता है एक ऐसी कॉलोनी होती है जिसमें एल्गीज की संख्या फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स, जिसे रोलिंग बॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉलोनी होती है वो गतिशील होती है। इसके अलावा हाइड्रोडिक्टियन, इसकी कॉलोनी अगतिशील होती है और ये वाटर नेट के रूप में भी पाई जाती है। तो पानी में ये बिखरी रहती है, तो इसलिए इसे वाटर नेट भी कहते हैं। उसके बाद आता है मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी। फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, जिसको पॉन्ड वूल भी कहते हैं, स्पायरोगायरा, जिसको पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर थैलॉइड, जैसे कि एग्जांपल के लिए अल्वा। तो अल्वा जो होती है ये एक ऐसी एल्गी है जिसको समुद्री सलाद के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा पैरासाइटिक एल्गी सिफेल्यूरोज, जिसे चाय के पौधों पर रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा आम व कहवा पर भी ये रेड रस्ट रोग उत्पन्न करता है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो क्लोरेला नामक जो शैवाल है उससे क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। उसके बाद क्लोरेला जो होता है हाई प्रोटीन का स्रोत है, विटामिन्स का स्रोत है, इसलिए इसे खाया जाता है सीधे ही। इसके अलावा इसका जो यूज़ है बेकरी में भी किया जाता है, केक और पेस्ट्रीज बनाने में। इसके अलावा अभी आपको बताया ही था कि स्पेस में ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में और भोजन के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है साउथ इंडिया में ग्रीन लेवर फूड के रूप में भी एक एल्गी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्पायरोगायरा और ऊडोगोनियम। तो स्पायरोगायरा और ऊडोगोनियम से एक डिश बनाई जाती है जिसका नाम है ग्रीन लेवर, जो कि साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है अल्वा एंड एंटेरोमॉर्फा। तो अल्वा और एंटेरोमॉर्फा को खाया जाता है, तो सलाद के रूप में भी खाया जाता है और विभिन्न प्रकार की डिश बनाकर भी खाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव में ओनली फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, खंडन पाया जाता है, जिसमें कि कोई भी प्लांट बॉडी टूटकर एक नए पादप के रूप में निर्माण करता है। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है जूस्पोर्स द्वारा, यानी कि चल बीजाणुओं के द्वारा, जो कि फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। इसके अलावा नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, जैसे काइनिड्स, हिप्नोस्पोर, एप्लेनोस्पोर आदि। इसके बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमस होता है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगेमस होता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, और ऊगेमस टाइप में वॉलवॉक्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।